मैं सिद्धार्थ यादव का रुख करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं विवेक जी को जल्दी से लाना चाहूंगा। विवेक जी, ये भी मुस्लिम है, फैज खान जी, इनको वंदे मातरम के बाकी के 4 छंद में, बाकी के 4 अंतरे में कोई दिक्कत नहीं है, तो ये क्या तो क्या ये बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे के तहत ऐसा कर रहे हैं? देश के सिर्फ यही नहीं, कई मुसलमान हैं जिनको पूरा गाने में कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, पहली चीज तुष्टीकरण और इंक्लूसिवनेस में, दोनों में फर्क है। अगर आप एससी एसटी को रिजर्वेशन देते हैं, अपलिफ्टमेंट के लिए देते हैं, तुष्टीकरण के लिए नहीं देते। आप मंडल कमीशन लाते हैं, बैकवर्डों को रिजर्वेशन देते हैं, तो वोट बैंक उसकी मंशा नहीं थी मंडल कमीशन वाले व्यक्ति की, जो ब्यूरोक्रेट था, उसकी मंशा अपलिफ्टमेंट ऑफ बैकवर्ड थी। उसी तरीके से जब हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं, हम कहते हैं जो माइनॉरिटीज हैं, सिख, मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी, यहूदी भी जो मुल्क में हमारे रहते हैं, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए साहब, और ऐसा कुछ मेजॉरिटी ना करे, इस तरह के कानून ना बने जिससे इनको लगे कि मुल्क इनका नहीं है और इनके ऊपर मेजॉरिटी की चीजें थोपी जा रही हैं। और यही चीज 1937 के कांग्रेस के अधिवेशन में जब वो लोग बैठे, तो गांधी जी और रविंद्रनाथ टैगोर दोनों, जो बहुत अच्छा पसंद करते थे वंदे मातरम गीत को, जिनको उनमें अच्छाई लगती थी, उन्होंने बोला कि पहले 2 स्टैंजास के अतिरिक्त बाकी का हटा दो। उसमें हिंदू देवी देवताओं का वर्णन है, मूर्ति पूजा का एक तरीके से एंडोर्समेंट है, जो शायद हमारे सिख भाइयों को ना पसंद आए, बौद्ध धर्म जो फॉलो करते हैं उनको ना पसंद आए, इस्लाम को फॉलो करने वाले उनको। आप क्यों चाहते हैं कि एक व्यक्ति जो गुरुद्वारा जाता है, उसकी गुरु ग्रंथ साहब उसके अंतिम गुरु है, जिनको वो फॉलो करते हैं? ऐसे कितने सिख, ईसाई और बौद्ध नेता थे जिन्होंने विरोध किया था, बताएंगे? विरोध नहीं किया है। नहीं, बिल्कुल। 1937 में ऐसे कितने नेता थे जो अलग अलग धर्म या मजहब से या पंथ संप्रदाय से आते थे, जिनको बाकी के 4 छंदों में प्रॉब्लम थी? बता दीजिए सर। आप अरे भाई, आप मास्टर तारा सिंह का पूरा इतिहास पढ़िए। यहाँ तो अलग राष्ट्र की बात भी हो रही थी, वो तो पटेल, राजेंद्र सर, आपने इतिहास की बात की ना विवेक सर, मैं बिल्कुल माफी के साथ आपको 10 सेकंड रुकना चाहूंगा सर। आपने इतिहास की बात की। 1937 कांग्रेस के मुस्लिम नेता, स्वतंत्रता सेनानी रफी अहमद किदवई साहब, उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना को क्या कहा, जो कह रहे थे कि वंदे मातरम एंटी इस्लामिक है, उन्होंने सार्वजनिक रूप से विरोध किया और उनका बयान एक अखबार में छपा भी था। उनका तर्क क्या था, किदवई साहब का सुन लीजिए सर। कांग्रेस के अधिवेशन में वर्षों से वंदे मातरम गाया जाता रहा था, जिन्ना सहित मुस्लिम कांग्रेस जन पहले इस पर कोई आपत्ति नहीं करते थे, उनको कोई ऐतराज नहीं था। जिन्ना के लिए यह विरोध सिर्फ और सिर्फ राजनीति से प्रेरित था। यह उस वक्त के कांग्रेस के नेता और स्वतंत्रता सेनानी का बयान है। देखिए, रफी अहमद किदवई के बयान को या मोहम्मद अली जिन्ना के बयान को आप टोटल मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन ना माने। अरे सर, तो फिर किसको माना जाए सर? मतलब जहां आपकी सुविधा होती है कहेंगे इनको मान लीजिए, उनको ना माना जाए। गजब कर दिया विवेक सर, आपने गजब कर दिया। इस्लाम के अंदर क्या मूर्ति पूजा है? सर गजब कर दिया आपने विवेक सर, कि उनके बयान को ना माना जाए। सर हरिशंकर जी बेहतर बताएंगे सर। कांग्रेस के जाने माने प्रखर मुस्लिम नेता, स्वतंत्रता सेनानी, और उसके बाद इनको केंद्रीय कैबिनेट में जगह, ये कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इनको ना माना जाए। आप जिन्ना को मानिएगा, जिन्ना जिसने आपत्ति जताई उसको मानिएगा, इनको ना मानिएगा आप। वाह वाह विवेक सर। रिलीजियस टेक्स्ट है उसमें तो माताओं की पूजा, मैं सिद्धार्थ जी, काली दुर्गा की पूजा हो रही हो।